friends, welcome back to our YouTube channel All in 1K, and in this video we're gonna discuss about Jenkins agent। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद Jenkins agent। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इंस्टेंस पे जा रही हूँ। सो जैसे कि आप देख ही सकते हो कि मैंने पहले से ही एक इंस्टेंस बना के रखा है। सो मैंने जेनकिंस एजेंट के नाम से ये इंस्टेंस क्रिएट किया है और यहाँ पे इंस्टेंस टाइप मैंने T2 माइक्रो ही रखा है। सो यहाँ पे मैं इंस्टेंस को स्टार्ट करती हूँ। सो स्टार्ट इंस्टेंस। सो ये सक्सेसफुली स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए कुछ समय लगता है। सो यहाँ पे हम रिफ़्रेश करके देखेंगे, ये अभी तक पेंडिंग है। जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो इंस्टेंस है वो रनिंग स्टेट में आ चुका है। तो हम सबसे पहले इसे कनेक्ट करेंगे। सो कनेक्ट, लेकिन हम यहाँ पे EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में हम SSH क्लाइंट के थ्रू कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमने ये कॉपी किया है कमांड, और जो हमारा डाउनलोड्स फोल्डर है तो उसमें हम जाके टर्मिनल को ओपन करेंगे। सो ओपन इन टर्मिनल, और जो हमने वो कमांड कॉपी किया है तो वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो सिंपली पेस्ट इट एंड यस। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं। हम EC2 इंस्टेंस से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमने हमारा जो इंस्टेंस क्रिएट किया है तो उसमें हमें जावा डाउनलोड करनी होगी। जेनकिंस के लिए जावा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो यहाँ पे मैं क्लियर करती हूँ और हम इसे अपडेट करेंगे। सो sudo apt अपडेट। तो ये हमारा अपडेट और अपग्रेड दोनों भी हो चुका है। तो अभी हमें जावा को डाउनलोड करना पड़ेगा। सो sudo apt इंस्टॉल openjdk। हमें जो भी वर्जन चाहिए हम यहाँ पे स्पेसिफिक वर्जन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 11 डाल रही हूँ। सो openjdk 11-jdk-y। -y का मतलब होता है जब हम s डालते हैं तो हम s विदाउट गेटिंग s हम उसे इंस्टॉल करते हैं। सो ये हमारा जावा भी डाउनलोड हो चुका है। सो ये जो लिंक है जेनकिंस डाउनलोड की, तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म सपोर्ट रिलीज़ को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमने पेस्ट किया है और एंटर। सो यहाँ पे हम जेनकिंस को डाउनलोड करें। सो y फॉर s।
तो हमारा जेनकिंस सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। तो अभी हमें जो इनबाउंड रूल्स है हमारे इंस्टेंस के, तो उस पे हमें 8080 पोर्ट को ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारा जेनकिंस चल सके। सो यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रही हूँ और हमारे इंस्टेंस पे जाके इनबाउंड रूल्स में हम ऐड करेंगे 8080 पोर्ट। सो गो टू सिक्योरिटी, देन स्क्रॉल डाउन एंड security groups. So click on security groups and here edit inbound rules. So add rule. तो यहाँ पे कस्टम TCP ही रखेंगे हम और पोर्ट रेंज में हम 8080 पोर्ट को असाइन करेंगे। एंड यहाँ पे जो कस्टम दिया है तो यहाँ पे हम कस्टम नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे IPv4 रखेंगे। सो एनीवेयर IPv4 एंड क्लिक ऑन सेव रूल्स। सो यहाँ पे हमारा 8080 पोर्ट असाइन हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा EC2 इंस्टेंस है तो हम उसका जो पब्लिक IP है तो वो हम कॉपी करेंगे। डिटेल्स में जाके हमारा जो पब्लिक IPv4 एड्रेस है तो हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो सिंपली पेस्ट हियर एंड देन कोलन 8080 एंड एंटर। तो यहाँ पे हमारा जेनकिंस अनलॉक आ चुका है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में जेनकिंस के फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम इसका पासवर्ड कैसे ये कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे जो पाथ दिया है वो कॉपी करके हम हमारे टर्मिनल में जाएंगे और सिंपली sudo cat और वो पाथ दे देंगे तो हमारा पासवर्ड आ जाएगा। सो सिंपली कॉपी दिस पासवर्ड एंड पेस्ट इट। कंटिन्यू। सो यहाँ पे हम इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। हम मैन्युअली भी प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम सजेस्टेड प्लगइन्स के साथ ही जा रहे हैं। सो इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स। तो यहाँ पे प्लगइन्स कुछ इंस्टॉल हो रहे, इसमें समय लग सकता है।
तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हम यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड और फुल नेम और ईमेल डाल के हम इसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सो आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। सो यहाँ पे इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन आ गया है, तो इसे सेव एंड फिनिश कर देंगे एंड जेनकिंस हमारा रेडी हो चुका है। तो स्टार्ट यूजिंग जेनकिंस। सबसे पहले ये जो हमारा जेनकिंस का डैशबोर्ड है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो हम यहाँ पे न्यू आइटम पे क्लिक करके यहाँ पे हम एक जॉब क्रिएट कर सकते हैं। बिल्ड हिस्ट्री में जाके हम हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। मैनेज जेनकिंस में जाके हम टूल्स, प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो हमारे बिल्ड स्टेटस है, एग्जीक्यूटर्स हैं, तो वो हमें नीचे दिखाई देते हैं। सो यहाँ पे हम जेनकिंस एजेंट के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नोट्स पे जाएंगे। सिंपली क्लिक ऑन नोट्स। तो यहाँ पे बिल्ट इन नोड आ गया है। तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वाला होता है, लेकिन हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू नोड पे क्लिक करेंगे। सो क्लिक ऑन न्यू नोड। तो यहाँ पे हम नोड का नेम देंगे। तो यहाँ पे हम कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो हम डेमो एजेंट देने वाले हैं। सो गिव नेम इट। जब भी हम पहली बार बनाते हैं तो यहाँ पे हमें परमानेंट एजेंट होता है, और जब भी हम सेकेंड टाइम बनाते हैं तो हमारे पास और एक ऑप्शन आ चुका होता है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्रिएट पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे हमने नेम क्या रखा है, डेमो एजेंट। डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। सो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, दिस इज़ द डेमो एजेंट। उसके नीचे होता है नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स। सो नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स हम यहाँ पे 1 ही रखते हैं। जब भी हम T2 माइक्रो लेंगे तो 1 ही रखेगा। हम यहाँ पे ज़्यादा भी दे सकते हैं। देन रिमोट ट्रूथ डायरेक्टरी। सो यहाँ पे हमें रिमोट ट्रूथ डायरेक्टरी देना है, तो हम यहाँ पे sudo su करेंगे। तो हम सुपर यूज़र में जाएंगे। देन सिंपली pwd, हम जो हमारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है pw करके हम वो देख सकते हैं। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक डायरेक्टरी में मूव करेंगे। सो cd /opt/ यहाँ पे हम मूव करेंगे। इस डायरेक्टरी में कुछ भी नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। सो mkdir एंड एजेंट वर्क स्पेस नेम करके हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। सो mkdir एजेंट वर्क स्पेस। देन हमें उस जो हमने अभी डायरेक्टरी बनाई है एजेंट वर्क स्पेस करके, तो उसमें हम मूव करेंगे। सो cd एजेंट वर्क स्पेस। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। सो यहाँ पे हम pwd करेंगे। pwd का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। सो
यहाँ पे जो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसे हम कॉपी करेंगे एंड वहाँ पे पेस्ट करेंगे। सो कॉपी दिस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पाथ एंड पेस्ट इट इन जेनकिंस एजेंट रिमोट डायरेक्टरी रूट। देन यहाँ पे नीचे लेबल्स दिया गया है, तो हम लेबल्स कुछ भी रख सकते हैं। सो यहाँ पे हम लेबल दे रहे हैं एजेंट, डेमो एजेंट। देन यहाँ पे नीचे यूसेज दिया गया है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। फर्स्ट है हमारा यूज़ दिस नोड एज मच एज पॉसिबल। हमारा सेकंड ऑप्शन जो है ओनली बिल्ड जॉब्स विथ लेबल एक्सप्रेशंस मैचिंग दिस नोड। लेकिन हम यहाँ पे यूज़ दिस नोड एज मच एज पॉसिबल ही रखेंगे। देन नीचे लॉन्च मेथड दिया गया है। सो लॉन्च मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है लॉन्च एजेंट बाय कनेक्टिंग इट टू द कंट्रोलर, और सेकंड ऑप्शन है हमारा लॉन्च एजेंट्स वाया SSH। तो हम सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लॉन्च एजेंट्स वाया SSH। देन यहाँ पे होस्ट दिया गया है, तो होस्ट क्या होगा हमारा, तो IP एड्रेस जो है हमारी अभी जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया है, तो उसका जो IP एड्रेस है तो वो हमारा होस्ट है। तो हम यहाँ पे सिंपली IP एड्रेस कॉपी करेंगे और होस्ट में पेस्ट करेंगे। देन क्रेडेंशियल्स में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पे नन दिखा रहा है, तो सिंपली ऐड एंड क्लिक ऑन जेनकिंस। तो यहाँ पे डोमेन है, सो डोमेन हमें ग्लोबल क्रेडेंशियल्स ही रखना है, एंड जो काइंड है तो उसे हमें चेंज करना है। तो SSH यूज़र नेम विथ प्राइवेट की, उस पर हमें क्लिक करना है। सो उसके नीचे है स्कोप, तो स्कोप को भी हम वैसे ही रखेंगे। ID हमें डालनी है, तो यहाँ पे मैं एजेंट क्रेडेंशियल्स करके रख दूँगी, एजेंट क्रेड। देन डिस्क्रिप्शन, जो हमारा डिस्क्रिप्शन है तो वो सिंपल रखेंगे हम, एजेंट फॉर EC2। डेमो एजेंट फॉर EC2 ये रखेंगे हम। देन हमें यूज़र नेम देना है, तो यूज़र नेम हमारा क्या है, तो हम सिंपली जो हमारा टर्मिनल है तो उस पे जाके हम क्या करेंगे, हु एम आई ये डालेंगे, तो हम कौन है, कौन सा यूज़र अभी काम कर रहा है तो वो बताएगा, और यूज़र नेम में हम वही डालेंगे। सो हु एम आई। सो यहाँ पे रूट यूज़र आ गया है, तो हम वहाँ पे रूट ही लिखेंगे। सो यूज़र नेम हमारा क्या होगा, रूट। देन उसके नीचे दिया गया है प्राइवेट की, लेकिन उससे पहले ट्रीट यूज़र नेम एज सीक्रेट, तो उस पर हम कुछ भी नहीं करेंगे। सिंपली प्राइवेट की पे इंटर डायरेक्टली पे क्लिक करेंगे। सो क्लिक ऑन इंटर डायरेक्टली। तो अभी हमारे पास प्राइवेट की नहीं है, तो हमें प्राइवेट की जनरेट करनी पड़ेगी। तो हम प्राइवेट की कैसे जनरेट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा टर्मिनल है तो हम उस पे जाएंगे, और जो हमारा SSH है तो उसमें जाके हम SSH-कीजेन लिखेंगे, तो हमारा पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों भी हमें मिल जाएंगे।
So simply go to terminal and cd / root / .ssh / एंड एंटर। सो अब हमें अभी हम SSH फोल्डर में आ चुके हैं। तो अभी हमें SSH-keygen लिखना होगा, तभी हमें प्राइवेट की और पब्लिक की दोनों मिलेंगे। सो राइट हियर SSH-keygen। सो यहाँ पे हम सिंपली एंटर क्लिक करेंगे और यह हमारी प्राइवेट की और पब्लिक की बन चुकी है। तो अभी हम ls करके हमारी पब्लिक की और प्राइवेट की देख सकते हैं। सो हमें हमारी प्राइवेट की को कॉपी करना है। सो कैट और ये जो हमारी की है तो उसे हम डाल देंगे। सिंपली एंटर। सो ये हमारी प्राइवेट की ओपन हो चुकी है, तो इसे हम सिंपली कॉपी करेंगे और हमारे प्राइवेट की पे पेस्ट करेंगे। सो सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी सक्सेसफुली हमने यहाँ पे डाल दी है। देन उसके पास है पास फेज, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे और सिंपली सेव पे हम ऐड पे क्लिक करेंगे। सो क्लिक इन ऐड। तो अभी हम क्रेडेंशियल्स पे जाके देख सकते हैं हमारा रूट डेमो एजेंट फॉर EC2 आ चुका है। देन उसके बाद है हमारा होस्ट की वेरिफिकेशन स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, नॉन होस्ट फाइल वेरिफिकेशन स्ट्रैटेजी, लेकिन हमें नॉन वेरीफाइंग वेरिफिकेशन स्ट्रैटेजी पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे एडवांस दिया गया है, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। सो यहाँ पे हमें पोर्ट दिया है 22, तो ये हम SSH यूज़ करें इसलिए दिया गया है। देन अवेबिलिटी पे हम कीप दिस एजेंट ऑनलाइन एज मच एज पॉसिबल ये रखेंगे। देन सिंपली क्लिक ऑन सेव। तो यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर देंगे। नोट प्रॉपर्टीज़ में हम कुछ नहीं करेंगे। अभी हमने इसे सेव किया है, तो हमारा ये प्रॉपरली रन होना चाहिए, लेकिन अभी तक ये रन नहीं होगा क्योंकि अभी तक मैंने पब्लिक आईडी जो है उसका कुछ भी नहीं किया है। तो हम यहाँ पे जो हमारा ऑथराइज की फ़ोल्डर है, तो उस ऑथराइज की फाइल से तो उसमें जाके हम पब्लिक की पेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो ये डेमो एजेंट बन चुका है। पहले सिर्फ बिल्ट इन नोड ही दिखाई दे रहा था, अभी डेमो एजेंट भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डेमो एजेंट ऑफलाइन है और जो हमारा बिल्ट इन नोड है वो हमारा रनिंग है, ऑनलाइन है। सो उसे हमें ऑनलाइन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे और फिर ls करके हमारा जो ऑथराइज की है तो उसमें हम जो हमारा पब्लिक आईडी है तो उसमें हम पेस्ट कर देंगे। सो कैट और जो हमारा पब्लिक आईडी है उसे यहाँ पे डालेंगे। सो जस्ट कॉपी इट।
then VI authorize keys. तो ये फाइल ओपन हो चुकी है। तो अभी हम इसमें हमारी जो पब्लिक की है वो इंसर्ट करेंगे। सो सेव इट। तो यहाँ पे हमने फाइल को सेव किया है। तो अभी जो हमारा डेमो एजेंट है तो उस पर हम क्लिक करेंगे। सो क्लिक ऑन डेमो एजेंट। तो यहाँ पे इज डिस्क्रिप्शन लॉन्च एजेंट, यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, लॉन्च एजेंट पे जाके क्लिक करेंगे। तो ये हमारा एजेंट को लॉन्च कर देगा। सो वेट फॉर 5 मिनट्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एजेंट सक्सेसफुली कनेक्टेड एंड ऑनलाइन। जो हमारा डेमो एजेंट है वो सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है और ऑनलाइन भी आ चुका है। सो कुछ इस तरीके से हम एजेंट बना सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सक्सेसफुली ऑनलाइन आ चुका है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, इस वीडियो का अगला पार्ट भी आने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।